आज इस वीडियो के माध्यम से सहारा बायोम या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल सहारा बायोम या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे कि सहारा बायोम में किस तरह की जलवायु, किस तरह की वनस्पति, किस तरह की मृदा, कैसा पर्यावरण पाया जाता है, या संसार के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से सबसे प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि सहारा बायोम या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा की कमी पाई जाती है, वनस्पति का अभाव रहता है तथा वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, रेत की बहुलता पाई जाती है, तापमान, दिन का तापमान 50 से ज़्यादा पहुंच जाता है, रात्रि में तापमान बहुत कम हो जाता है, जहां तापांतर भी बहुत अधिक पाया जाता है। तो कुछ मरुस्थलों की ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बारे में तो जो भी अपन बात करें तो आपको बताएं कि संसार के जितने भी मरुस्थल हैं, जितने भी संसार के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, वो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। संसार के जितने भी मरुस्थल हैं, अगर अपन उन मानचित्र में उनकी लोकेशन देखें तो सारे मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। तो पहली विशेषता तो ये दे रखी है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। पहली विशेषता, संसार के जितने भी आप मरुस्थल देखोगे तो महाद्वीप के पश्चिमी तट पे मिलेंगे। दूसरी विशेषता ये कह रहा है कि ये 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में मिलेंगे। 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में तथा दोनों गोलार्धों में मिलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्धों में, और अधिकांश महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। अब अपन बात करें कि संसार के जितने भी मरुस्थल हैं, इनकी दो विशेषताएं, एक तो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं, दूसरी विशेषता ये कह रहा है कि 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है, तो 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये वाला प्रदेश तथा 15 से 30 डिग्री के बीच में ये वाला प्रदेश। तो इन प्रदेशों के पश्चिमी तटों पर संसार के जितने भी सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश जिसको कहते हैं या सहारा बायोम कहते हैं, ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर तथा 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। अब अपन बात करें कि कौन कौन से मरुस्थल हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तो ये सहारा मरुस्थल, सहारा, फिर कालाहारी, आटाकामा, एरिजोना, अरब, थार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार अगर अपन देखें तो ये सारे मरुस्थल
जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, अफ्रीका के पश्चिमी तट, एशिया के पश्चिमी तट तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। तो पहली विशेषता आपको बताई कि संसार के जितने भी मरुस्थल हैं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं तथा 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में, 15 से 30 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 15 से 30 डिग्री अक्षांश दक्षिण में पाए जाते हैं। दूसरी ये कह रहा है कि इन मरुस्थलों की क्या क्या विशेषताएं। सबसे पहले ये कह रहा है कि इन प्रदेशों में वर्षा की अत्यधिक मात्रा में कमी होती है। संसार के ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ वर्षा न के बराबर होती है, या कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ कई सालों से आज तक वर्षा की बूंद भी नहीं हुई है। तो वर्षा के कमी के कारण यहाँ वनस्पति का बहुत ज़्यादा अभाव पाया जाता है। वनस्पति न के बराबर होती है यहाँ पे, तथा जहाँ पे वनस्पति होती है वो कंटीली झाड़ियाँ या ऐसी वनस्पति पाई जाती है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। अधिकांशतः कंटीली झाड़ियाँ या इस तरह से अलग प्रकार की वनस्पति होती है जो मरुस्थलीय, जिनको किसी तरह की पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तो पहली विशेषता ये बताया कि यहाँ पे वर्षा का बहुत अभाव पाया जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि इन प्रदेशों में तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वनस्पति का अभाव होता है, तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तीसरी चीज़, यहाँ पे रेत की बहुलता पाई जाती है। चौथी चीज़ें, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, वर्षा होती नहीं है, वाष्पीकरण। इस कारण यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण और शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्ण और शुष्क, जहाँ दिन में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रात्रि में तापमान एकदम से डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह की ये जलवायु संसार में कई अलग अलग प्रदेशों में पाई जाती है। अगर अपन बात करें तो एशिया में बात करें तो थार के मरुस्थल में, तो भारत और पाकिस्तान में स्थित थार के मरुस्थल, जहाँ अगर अपन देखें तो वर्षा की बहुत कमी रहती है, रेत की बहुलता पाई जाती है। वनस्पति के रूप में अगर देखें तो कंटीली झाड़ियाँ या छोटे मोटे अन्य तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। तापमान, गर्मियों का तापमान 50 डिग्री से ज़्यादा पहुँच जाता है। गर्मियों में शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं जिनमें नमी की मात्रा न के बराबर होती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अलग ही प्रकार के जानवर जो बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, इस तरह के जानवर तथा इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। इन जलवायु प्रदेशों में दिन का तापमान बहुत ज़्यादा, रात्रि का तापमान बहुत कम हो जाता है, अर्थात तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। थार के मरुस्थल के बाद में अगर बात करें अरब का मरुस्थल, तो अरब का मरुस्थल जिसमें मेन रूप से सऊदी अरब के अलावा इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, टर्की, इन देशों में भी सहारा तुल्य या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु या सहारा बायोम तरह की जलवायु पाई जाती है। ये पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में इस प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, जिसे मेन रूप से अरब का मरुस्थल कहा जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें अफ्रीका में चलें तो अफ्रीका में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। इस मरुस्थल में भी वनस्पति का अधिकांशतः बहुत तरह के अभाव पाया जाता है, न के बराबर वनस्पति पाई जाती है। कहीं कहीं आप देखोगे तो कंटीली झाड़ियाँ, इस तरह से बबूल, ऐसी मरुस्थलीय जलवायु
या मरुस्थलीय वनस्पति के रूप में कुछ मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में अगर अपन जाएं तो कालाहारी में, तो कालाहारी भी एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ भी तापमान की अधिकता, वर्षा की कमी, वनस्पति का अभाव तथा वाष्पीकरण की मात्रा की अधिकता इस बायोम की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार अपन देखें तो एशिया महाद्वीप में थार और अरब के प्रदेश, अफ्रीका में चलें तो सहारा और कालाहारी प्रदेश, इसके अलावा फिर उत्तरी अमेरिका के कुछ भाग में जहाँ मरुस्थल के समान जलवायु पाई जाती है, परंतु आधुनिक तकनीकी के कारण इस मरुस्थलीय प्रदेश को लगभग समाप्त कर दिया गया है। और ये प्रदेश है एरिज़ोना, जो उष्णकटिबंधीय तो है परंतु यहाँ पे रेतीला मरुस्थल कम पाया जाता है। तो एरिज़ोना उत्तरी अमेरिका के एरिज़ोना प्रदेश में, दक्षिणी अमेरिका के चिली में अगर चलें तो आटाकामा में, तथा इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में चलें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल। तो इस तरह से अपन देखें तो संसार के सारे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल या सहारा बायोम महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर तथा 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। इनमें थार मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल, एरिज़ोना का मरुस्थल तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, ये संसार के प्रमुख सहारा बायोम या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहलाते हैं। इन प्रदेशों की आपको विशेषताएं बताई कि क्या क्या तापमान संबंधी, जलवायु या वर्षा संबंधी, वायुदाब संबंधी, इसके अलावा वनस्पति से संबंधित कई तरह की आपको इसके बारे में बताया। ये सब मैं मुख्य रूप से इस उष्णकटिबंधीय बायोम की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती। आपको पहले भी बताया कि संसार के अधिकांश महाद्वीपों में, अगर एशिया में बात करें तो आपको पहले बताया थार और अरब में इस प्रकार के मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में चलें तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में भी इस तरह के मरुस्थल हैं। फिर अफ्रीका के में चले सहारा कालाहारी में, केवल एक यूरोप में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं पाया जाता। इन मरुस्थलीय प्रदेशों की या इन सहारा बायोम के अधिकांशतः जानवर, वनस्पति अधिकांशतः अलग प्रकार की होती है तथा मानव जीवन इन क्षेत्रों में बहुत ही कठिन तथा असहनीय प्रकार का जीवन यहाँ के लोगों का पाया जाता है। अगर अपन यूँ बात करें तो इस बायोम में तो यहाँ की स्थिति के बारे में, यहाँ के देशों के बारे में, अक्षांशों के बारे में, इनकी जलवायु के बारे में, इनकी वनस्पति के बारे में, यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में अगर वैसे बात करें तो इन मरुस्थलीय प्रदेशों में संसार की सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के उत्पादन के केंद्र इसी जलवायु प्रदेश में या इस बायोम में पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें अरब के मरुस्थल की बात करें तो संसार के सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के क्षेत्र इसी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस आधार पर ऐसा मानते हैं कि ये प्रदेश कुछ जैसे प्रदेश जो हो सकता है कि वर्तमान में यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु या सहारा बायोम पाया जाता हो, परंतु प्राचीन काल में या करोड़ों वर्षों पहले कि कई वहाँ पे मरुस्थल की बजाय हो सकता है कि महासागरीय क्षेत्र पाए जाते हों, क्योंकि अरब के क्षेत्र में, थार के क्षेत्र में तेल की मात्रा बहुतायत से पाई जाती है। अफ्रीका में भी सहारा मरुस्थल के भी कुछ क्षेत्रों में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तो इस आधार पर ऐसा बताते हैं, माना जाता है कि ये क्षेत्र कभी महासागरीय भागों के अवशेष पाए गए हैं।
इस प्रकार आपको हमने आज उष्णकटिबंधीय मरुस्थल या सहारा बायोम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। इस वीडियो से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।